દિલ્હીમાં ચૂંટણીને લઈને હલચલ તેજ થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસ અને ભાજપ જ નહીં, આપ પણ પોતાના પત્તા ગોઠવવામાં લાગી ગઈ છે। તેવામાં આ વખતે ચૂંટણી થાય તો કોંગ્રેસ માટે ખાસ પડકાર ઊભો થવાનો છે। પડકાર પ્રતિષ્ઠાનો જ નહીં, પડકાર અસ્તિત્વનો પણ છે। આજ વિશે જીએસટીવીએ ખાસ વાત કરી દિલ્હી કોંગ્રેસના नेता અરવિંદર સિંહ લવલી સાથે। अरविंदर सिंह लवली हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और जब दिल्ली की सरकार थी तो वो मंत्री भी रहे थे। मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आने वाले कुछ दिनों में अब दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। आपकी सरकार काफी लंबे समय तक रही, चुनाव हुए पिछली बार तो आपकी पार्टी आई और आपने गठबंधन में सरकार बनाई। इस बार क्या रणनीति है, किस तरह से आप चुनावी मुद्दे को लेकर के जनता के सामने जाएंगे, कौन कौन सी बातों को आप जनता के सामने रखेंगे और वोट मांगेंगे? देखिए, जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है और ठगा है, दिल्ली के लोगों को इन्होंने सस्ती बिजली देने का वायदा किया था, आज उल्टा उससे हो रहा है कि दिल्ली के लोग महंगी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी महंगा मिल रहा है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, आज स्थिति ये है कि दिल्ली में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जो है कॉम्युनल टेंशन इतनी है कि त्रिलोकपुरी जैसी जगह में पुलिस को मजबूरी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। महंगाई कम होने का नाम ले नहीं रही है, आज भी गरीब की थाली उसी तरीके से महंगी है। ये तमाम चीज़ें दिल्ली के सामने है। दिल्ली की डेवलपमेंट रुक गई है। दिल्ली में 40,000 बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही, वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को जिनको पक्का करने का वायदा किया था, आज बेचारे अपने नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो ये तमाम तरीके के इश्यूज़ हैं जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को एक साल में ठगा हुआ है। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। सर, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, कहीं ना कहीं ये लगता है ये मोदी वेव की दोनों की बातें कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक कांग्रेस की एनसीपी की सरकार रही थी, हरियाणा में भी 2 टर्म आपकी सरकार रही थी, केंद्र में भी 2 बार सरकार रही थी, तो यहाँ बदलाव देख चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली की बारी है, यहाँ भी शायद क्या लगता है जनता बदलाव के मूड में है? तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जनता बदलाव के मूड में हो, और क्योंकि 1 साल से तो हमारा शासन है ही नहीं। 49 दिन आप पार्टी का शासन रहा, पिछले 4-5 महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और इन 5 महीने में दिल्ली के लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो निश्चित रूप से दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। अभी हरियाणा का एक मामला है, रामपाल को गिरफ्तारी के लिए लगातार सरकार बोल रही है, लेकिन अब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो सीएम को सामने आना होगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब ये हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और निश्चित तौर पे कोर्ट का कोई आदेश है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। लवली जी, एक अंतिम सवाल ये है, ये दिल्ली से ही गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, सरकार की बात कर रही हूँ मैं। बाबा रामदेव को Z+ सुरक्षा देने की बात कही गई है, लेकिन वहीं पे कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मिनिस्टर भी रहे, उन्हें वो सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये इसमें क्या दो रहा है? ये सरकार सौतेला व्यवहार जो है वो कर रही है। कांग्रेस के लोगों को जिनके ऊपर थ्रेट भी है उनसे सिक्योरिटी छीनी जा रही है, और जिनको शायद सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं उनको दी जा रही है। ये तो ये कर ही रहे हैं, इसमें क्या दो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कांग्रेस वालों के साथ, क्योंकि जो मंत्री रहे उन्हें सुरक्षा नहीं दिया जा रहा और भगवा कपड़े पहनने वाले को सुरक्षा दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ये टूटन की राजनीति को दर्शाता है। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, GSTV, दिल्ली।